साबिक वजीर आजम इमरान खान की अडियाला जेल में अहले खाना, वकला और मीडिया से 6 अगस्त 2025 को की गई गुफ्तगू। जुल्म जबर के बदतरीन दौर में 5 अगस्त की कॉल पर पाकिस्तानी कौम का बड़ी तादाद में निकलकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना न सिर्फ काबिल तारीफ है, बल्कि मुल्क पर छाई जुल्म की अंधेरी रात में तुलुए सहर की नवीद है। अवाम ने जैसे तमाम तर फस्तायत के बावजूद कल सड़कों पर निकलकर अपने आईनी हुकूक के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वो काबिल तहसीन है। मैं बिलखुसूस पंजाब की अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने छापों और गिरफ्तारियों के बावजूद खौफ के सब बुतों को तोड़ दिया। सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जिस तादाद में 5 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज में शामिल हुए, वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। लीडरशिप पर प्रेशर के बावजूद भरपूर मुल्कगीर एहतजाज अवामी शऊर और बेदारी का शानदार मजहर है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी डिक्टेटर के मार्शल लॉ दौर में इस कदर जुल्म नहीं हुआ जितना आसिम लॉ में आसिम मुनीर कर रहा है। मौजूदा दौर का मुआजना सिर्फ याया खान के दौर से किया जा सकता है, जब अवामी राय को रौंदने की गर्ज से मुजीबुर रहमान की पार्टी और अवाम पर फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए और महज अपने इक्तदार के लिए मुल्क को दो लख्त कर दिया था। आज मुल्क में जो हो रहा है वो सुकूत ढाका के दौर की याद ताजा करता है। तब भी जमहूरियत का गला घोंटकर कानून की बालादस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। मीडिया की आजादी और एहतजाज का हक छीन लिया गया था और मुल्क में सिर्फ जंगल का कानून नाफिज था। इस जबर के निजाम से निजात सिर्फ तब मुमकिन है जब ये कौम यकजा होकर खड़ी होगी। हमारी तहरीक का अगला अहम दिन 14 अगस्त है। ये वो दिन है जब हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां देकर अंग्रेजों से तो आजादी हासिल कर ली थी, लेकिन कौम आज तक हकीकी आजादी से महरूम है। इस मुल्क में जब तक आईन और कानून की बहाली नहीं होगी, आजादी नहीं मिलेगी। 14 अगस्त को वतन अजीज में जारी फस्तायत के खिलाफ पूरी कौम एक मर्तबा फिर भरपूर अंदाज में निकले। हमें इस माफिया से आजादी लेना होगी और आजादी लेना तभी मुमकिन होता है जब कोई कौम कुर्बानी देने को तैयार होती है। मैं खुद अपनी कौम की खातिर जेल में बदतरीन हालात काट रहा हूँ। यहाँ मौजूद कैदी भी एतराफ करते हैं कि ऐसा सलूक तो किसी आम कैदी के साथ भी नहीं होता जैसा कि मेरे साथ किया जा रहा है। मुझे तोड़ने की नाकाम कोशिश में मेरी अहलिया बुशरा बेगम को भी बदतरीन हालात में रखा जा रहा है, मगर मैं फिर भी आईन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए हम सबको मिलकर कुर्बानी देना होगी। मैं इस डाकू डफर अलायंस के आगे कभी नहीं झुकूंगा और आसिम लॉ को कभी तस्लीम नहीं करूंगा। मुझे सारी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूँ। याद रखिए कि बहादुर कौमों को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। तमाम पाकिस्तानी जेल जाने का खौफ अपने दिल से निकाल दें। मेरा तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान को भी खुसूसी पैगाम है कि अपने दिलों से जेल का डर निकाल कर लोगों की क़यादत करें और जमहूर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए क़यादत फराहम करें। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। ऐसा ही ऑपरेशन ANP के दौर में भी किया गया था और मुशर्रफ दौर की नाकाम पॉलिसियों को अपनाकर ANP खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म होकर रह गई। मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि फ़ौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं होता, बल्कि इससे दहशतगर्दी, नफरत और तबाही मज़ीद फैलती है। क़बायली इलाक़ों में कोई नया ऑपरेशन हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वहाँ के मसाइल का हल मकामी और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बातचीत से ही मुमकिन होगा। सिर्फ अफ़गानिस्तान से रद्द अमल की उम्मीद में अफ़गान मुहाजिरीन को जिस बेदर्दी से बेदखल किया गया, वो भी अफसोसनाक है। अफ़गानिस्तान से कोई रद्द अमल नहीं आया तो अपने ही लोगों पर बंदूक उठाकर हालात ख़राब करने की अफसोसनाक कोशिश की जा रही है। एक मर्तबा फिर वाज़ेह कर रहा हूँ कि जिन मेंबरान असेंबली को ना हक ना अहल किया गया है, इनकी नशिस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। इन लोगों ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें इन्हीं का हक हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब होगा कि हम इनके नाजायज अमल को जायज करार दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा।
آئین و قانون کی بحالی کے لیے کامیاب آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد، قومی ڈائیلاگ کے آغاز اور اہم قومی مسائل کے حل پر متفقہ تجاویز پیش کرنے پر تمام شرکا اور آرگنائزرز، خصوصاً تحریک تحفظ آئین کے عہدیداران مبارکباد کے مستحق ہیں۔